आज दुनिया के सब एकलव्यों ने एक सभा बुलाई है अत्याचार से मुक्ति को। आज दुनिया के सब एकलव्यों ने एक सभा बुलाई है अत्याचार से मुक्ति को। क्योंकि युग चाहे कोई भी हो, द्वापर सतयुग या कलयुग। क्योंकि युग चाहे कोई भी हो, द्वापर सतयुग या कलयुग। हर बार क्यों कोई द्रोण काट लेता है उनका अंगूठा। हर बार क्यों कोई द्रोण काट लेता है उनका अंगूठा, छीन लेता है उनकी दक्षताएं अकुशल अर्जुनों को बचाने के लिए। जबकि राम को भी नदी पार करवाने वाले यही कुशल हाथ हैं। जबकि राम को भी नदी पार करवाने वाले वही कुशल हाथ हैं। ये हैं डॉक्टर पूरन जोशी, जो कि पिछले कई सालों से रानीखेत में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी हाल में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है, तो उसी मौके पर कुछ कविताएं उन्होंने लिखी हैं, जिन्हें आज हम कविता संसार कार्यक्रम में पेश कर रहे हैं। तो एक कविता की बानगी अभी आपने सुनी है, तो उम्मीद है कि आगे की कविताएं भी आपको पसंद आएंगी। मैं आपको बता दूं कि दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है कविता संसार और कविताएं सुन पाएंगे डॉक्टर पूरन जोशी की। हेलो हल्द्वानी के सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने विश्व आदिवासी दिवस पर लिखी गई अपनी कुछ कविताओं को लेकर आया हूँ। ये कविताएं एक दिन में नहीं लिखी गई हैं। ये कविताएं समय समय पर कुछ देखी हुई चीजों के आधार पर लिखी गई हैं। इनमें पहली कविता है शोषण का वैश्वीकरण। अमेज़न के इन घने जंगलों को जब हमबोल्ट अपने कदमों से नाप रहा था, एंडीज पर वो तेजी से चढ़ा, अमेज़न नदी के पानी को उसने छुआ। और मैं इस घटना के सदियों बाद हिमालय पर बैठा हुआ आज महसूस कर पा रहा हूँ उन कदमों की आहट, उसकी चढ़ी हुई सांसों की धुन, कि किस कदर पूरी पृथ्वी पर समाई हुई है वो एक ही आत्मा जो करती है जोर से क्रंदन। कि किस कदर पूरी पृथ्वी पर समाई हुई है एक ही आत्मा जो करती है जोर से क्रंदन। दोनों अमेरिकी और दक्षिणी महाद्वीपों के मूल निवासियों की करुण गाथा का। दोनों अमेरिकी और दक्षिणी महाद्वीपों के मूल निवासियों की करुण गाथा का। अगली कविता है नमी। वो बस्तर के घने नम जंगलों में रहते हैं, जिनकी नमी हमेशा रहती है उनके मन में। बदन भी मेहनत के पसीने से नम है जिनका, ऐसी नमी जो नम तो है लेकिन ठंडी नहीं। बदन भी मेहनत के पसीने से नम है जिनका, ऐसी नमी जो नम तो है लेकिन ठंडी नहीं। बस्तर के जंगलों के पेड़ जिनके देवता हैं, पेड़ों की सभी चीजें उनके लिए प्रसाद हैं। मासूम जंगली जानवर जिनके सहचर हैं। बारिशों में जब पूरा जंगल दलदल हो जाता है, तब भी ये धरती पुत्र बेधड़क विचरते हैं वहां। बारिशों में जब पूरा जंगल दलदल हो जाता है, तब भी ये धरती पुत्र बेधड़क विचरते हैं वहां। वो नमी इनकी आंखों से बह निकलती है जब, वो नमी इनकी आंखों से बह निकलती है जब देखते हैं महुआ के भरे पूरे पेड़ों को। जब देखते हैं महुआ के भरे पूरे पेड़ों को। फिर नजर पड़ती है निर्मम ठेकेदार पर, जो खड़ा है वन्य फसल के औने पौने दाम देकर। फिर नजर पड़ती है निर्मम ठेकेदार पर, जो खड़ा है वन्य फसल के औने पौने दाम देकर। अब वीर धरतीपुत्र बिल्कुल बेबस हैं। अब वीर धरतीपुत्र बिल्कुल बेबस हैं व्यवस्था के पंक्चर पहियों के आगे। अब वीर धरतीपुत्र बिल्कुल बेबस हैं व्यवस्था के पंक्चर पहियों के आगे। तीसरी कविता का शीर्षक है उत्सव। आदिवासी माँ की पीठ पर कसकर बंधा हुआ बच्चा जो रोता नहीं है बिल्कुल। आदिवासी माँ की पीठ पर कसकर बंधा हुआ बच्चा जो रोता नहीं है बिल्कुल, जब तक कि उसकी माँ अपना सारा काम खत्म नहीं कर लेती। पीठ के झूले में ही सीख लेता है वो अनजाने ही जीवन के झंझावातों को झेलना। पीठ के
झूले में ही सीख लेता है वो अनजाने ही जीवन के झंझावातों को झेलना। गांव की दाई ने जब कहा था कि लड़की हुई है तो उसका बाप झूम उठा था। गांव की दाई ने जब कहा था कि लड़की हुई है तो उसका बाप झूम उठा था। पूरी रात बैठकर सबने माधवी पी थी। पूरी रात बैठकर सबने माधवी पी थी। कुछ ही मौके हैं खुशियां मनाने के, बाकी का जीवन तो अपने संसाधनों के छीने जाने के डर से लड़ने में ही गुजर जाता है। कुछ ही मौके हैं खुशियां मनाने के, बाकी का जीवन तो अपने संसाधनों के छीने जाने के डर से लड़ने में ही गुजर जाता है। अगली कविता का शीर्षक है ईमा की थेल। जानकारी के लिए बता दूं, ईमा की थेल मणिपुर में सिर्फ महिलाओं का एक बाजार है जिसे लगभग 30 से 70 साल की विवाहित महिलाएं चलाती हैं। कविता कुछ इस तरह बनी है। बड़ी रौनक है आज बाजार में, औरतों से भरा पूरा एक बाजार ईमा की थेल। बड़ी रौनक है आज बाजार में, औरतों से भरा पूरा एक बाजार ईमा की थेल। हर उम्र की औरत जहां दुकानदार है, हर उम्र की औरत जहां दुकानदार है। ऐसा बाजार जिसे सिर्फ औरतें चलाती हैं, ऐसा बाजार जिसे सिर्फ औरतें चलाती हैं। जहां बैठती हैं औरतें अपनी उपजों के साथ, जहां बैठती हैं औरतें अपनी उपजों के साथ। साथ ही यहां उगते हैं विचार औरतों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के। साथ ही यहाँ उगते हैं विचार औरतों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के। और मिलते हैं नए पंख उनकी आजादी को, और मिलते हैं नए पंख उनकी आजादी को। अगली कविता है उनके लिए ईश्वर। हर बार वापस ही जाना पड़ता है ईश्वर के दरवाजे से, हर बार वापस ही जाना पड़ता है ईश्वर के दरवाजे से। देखता रहता हूं एकटक दहलीजों पर उठी नजरों से। शायद रोक के रखा है तेरा मेरा रास्ता कई सारी रुकावटों ने, शायद रोक के रखा है तेरा मेरा रास्ता कई सारी रुकावटों ने। गरीबी के जो दुष्चक्र चलते हैं इस दुनिया में हर तरफ, गरीबी के जो दुष्चक्र चलते हैं इस दुनिया में हर तरफ। पीड़ा घनीभूत होकर जब आंखों से बह पड़ती है, पीड़ा घनीभूत होकर जब आंखों से बह पड़ती है, तुम कहाँ रहते हो तब। उनके दुख जब हथेलियों की रेखाओं को चेहरों पर ला देते हैं, उनके दुख जब हथेलियों की रेखाओं को चेहरों पर ला देते हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। और तब तुम्हारे मौन की भाषा बन जाती है अघोषित अत्याचार की भाषा। उनके दुख जब हथेलियों की रेखाओं को चेहरों पर ला देते हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। और तब तुम्हारे मौन की भाषा बन जाती है अघोषित अत्याचार की भाषा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पूरन जोशी को। उनकी कई सारी कविताएं आपने सुनी। आदिवासी विमर्श पर उनकी कविताएं थी। उस पूरे हाशिए पर के पक्ष को उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए उजागर किया। उम्मीद है आप सबको भी ये कविताएं पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हों तो अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है हेलो हल्द्वानी नाम से। आप अपना फीडबैक हमें वहां भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।